जब भी हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है। क्यों इंसान हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है? क्यों वो अपने वतन को छोड़कर दूर देशों की ओर निकल पड़ता है? इसका जवाब है बेहतर जिंदगी की तलाश, सुरक्षित भविष्य की उम्मीद और वो सपना जिसे हम अवसर कहते हैं। इसी सपने ने लाखों भारतीय युवाओं को उनके छोटे छोटे कस्बों और बड़े बड़े शहरों से उठाकर 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंचाया। और इस सफर का सबसे बड़ा साधन रहा एक वीजा जिसका नाम है H1B वीजा। H1B सुनने में शायद सिर्फ एक टेक्निकल टर्म लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक पूरी दुनिया की कहानियां, सपनों की, संघर्षों की और कभी-कभी निराशाओं की भी। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की तकदीर बदलने वाला दस्तावेज है। अमेरिका, जिसे दुनिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहती है, यानी अवसरों की धरती, और भारत, जिसे दुनिया लैंड ऑफ टैलेंट कहती है, यानी प्रतिभा की धरती। जब ये दोनों धरतियां आपस में जुड़ती हैं तो पैदा होती है H1B वीजा की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर H1B वीजा है क्या? सरल भाषा में कहें तो H1B वीजा अमेरिका का एक ऐसा काम करने वाला वीजा है जो विदेशी पेशेवरों को वहां की कंपनियों में काम करने का अवसर देता है। ये वीजा खास तौर पर उन नौकरियों के लिए बनाया गया है जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। मतलब वो काम जिनमें गहरी पढ़ाई और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी। H1B वीजा की अवधि सामान्यतः 3 साल की होती है, जिसे बढ़ाकर 6 साल तक किया जा सकता है। और अगर किसी को अमेरिका की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया शुरू हो गई हो तो ये और भी आगे तक बढ़ सकता है। लेकिन असली दिलचस्पी इस बात में है कि इसकी संख्या सीमित होती है। हर साल सिर्फ एक तयशुदा संख्या में ही लोग ये वीजा पा सकते हैं। आज के समय में ये लिमिट है 65,000 और 20,000 अतिरिक्त उन लोगों के लिए जिन्होंने अमेरिका से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की पढ़ाई की है। अब जरा पीछे चलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? असल में H वीजा श्रेणी का जन्म हुआ था 1952 में, जब अमेरिका ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट बनाया। लेकिन उस समय H1B नाम का कोई वीजा नहीं था। उस दौर का वीजा H1 कहलाता था और इसे सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड मेरिट एंड एबिलिटी वालों को दिया जाता था, यानी ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में बहुत ही खास और अलग हों। समय बीतता गया, दुनिया बदली और अमेरिका को महसूस हुआ कि उसे अपने देश के विकास के लिए और ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत है, खास तौर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और फिर आया 1990, एक ऐसा साल जिसने H1B वीजा को जन्म दिया। 1990 का इमिग्रेशन एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि इसने अमेरिका को एक नई शक्ल दी। इस एक्ट के जरिए H1B वीजा पेश किया गया ताकि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में दुनिया भर से लोग आकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और कंपनियों को ताकत दें। और फिर शुरू हुआ एक नया दौर। 1990 के दशक में पूरी दुनिया .com बूम की ओर बढ़ रही थी। इंटरनेट आ रहा था, टेक्नोलॉजी की कंपनियां तेजी से उभर रही थीं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हर दिन नए नए स्टार्टअप पैदा हो रहे थे और इन सब को चाहिए था स्किल्ड वर्कफोर्स। यहीं पर भारत ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। भारत, जहां लाखों इंजीनियर हर साल कॉलेज से निकलते थे, अमेरिका के लिए एक स्वर्ण खदान बन गया। हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, ये सारे शहर अमेरिका की कंपनियों की नज़र में चढ़ने लगे। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका को टेक्नोलॉजी सर्विस देने लगीं और भारतीय युवा H1B वीज़ा लेकर अमेरिका की धरती पर कदम रखने लगे। 1998 में जब अमेरिकी कंपनियों को वर्कर्स की कमी महसूस हुई तो US कांग्रेस ने H1B वीज़ा की संख्या बढ़ा दी। 65,000 से बढ़ाकर 1,15,000 कर दी गई। फिर 2000 में ये और भी बढ़कर 1,95,000 पहुंच गई। H1B वीजा पाने के लिए पहले से ही एक अमेरिकी नियोक्ता की जरूरत होती है, यानी आपको पहले अमेरिका की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर चाहिए, फिर वही कंपनी आपके लिए वीजा स्पॉन्सर करती है। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसके लिए इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन और कभी-कभी सालों का इंतजार करना पड़ता था। फिर भी भारतीय युवाओं की हिम्मत और लगन ने इसे संभव बनाया। उन्होंने टोफल और GRE जैसी परीक्षाएं पास कीं, अमेरिकी कंपनियों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया और धीरे धीरे उन्होंने सिलिकॉन वैली से लेकर न्यू जर्सी तक हर टेक्नोलॉजी हब में अपनी जगह बना ली।
साल 2000 का दशक शुरू हुआ तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। इंटरनेट अब दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगा था। नई वेबसाइटें, ई-कॉमर्स कंपनियां और सॉफ्टवेयर सेवाएं रोज सामने आ रही थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर सिलिकॉन वैली पर हुआ और सिलिकॉन वैली का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था भारत। हजारों भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक अमेरिका की जमीन पर पहुंच चुके थे और अपनी काबिलियत से वहां की कंपनियों का भविष्य संवार रहे थे। इस दौर में भारतीय आईटी कंपनियों ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू की। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी बड़ा नाम बन चुकी थीं। ये कंपनियां वहां की दिग्गज कंपनियों से प्रोजेक्ट लेती और भारतीय इंजीनियरों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती। काम का तरीका बिल्कुल अलग था। अमेरिका में क्लाइंट, भारत में सपोर्ट और बीच में हजारों भारतीय कर्मचारी जो दिन रात कोडिंग और डेवलपमेंट में लगे रहते। इससे न सिर्फ भारत की पहचान बढ़ी बल्कि अमेरिका की तकनीकी जरूरतें भी पूरी होने लगी। भारतीय युवाओं के लिए यह समय सपनों का समय था। वे अच्छे वेतन पर काम कर रहे थे, अमेरिकी जीवन शैली का अनुभव कर रहे थे और अपने परिवारों को बेहतर भविष्य देने का रास्ता बना रहे थे। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर भी बहस शुरू हो चुकी थी। साल 2001 की 9/11 की घटना ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। सुरक्षा सख्त कर दी गई और इमिग्रेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई। इसी के साथ H-1B वीजा पर भी सवाल उठने लगे। अमेरिकी नेताओं और जनता के एक हिस्से ने कहना शुरू किया कि विदेशी लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। आरोप लगाया गया कि H-1B वीजा का इस्तेमाल सस्ते मजदूर लाने के लिए हो रहा है। भारतीय आईटी कंपनियों पर उंगली उठाई गई कि वे अमेरिका में जाकर अपने लोगों को काम पर रखती हैं और अमेरिकी कर्मचारियों को किनारे कर देती हैं। ये बहस इतनी तेज हो गई कि 2004 में अमेरिकी कांग्रेस ने H-1B वीजा की संख्या घटाकर वापस 65,000 कर दी। ये एक बड़ा झटका था। भारतीय इंजीनियरों की भीड़ अब लॉटरी सिस्टम में अटकने लगी। हजारों लोग आवेदन करते लेकिन केवल कुछ हजार ही चुने जाते। फिर भी जो लोग अमेरिका पहुंच गए उन्होंने वहां अपनी जगह बना ली। उन्होंने न सिर्फ कंपनियों में बल्कि अमेरिकी समाज में भी अपनी पहचान बनाई। न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में बसने लगा। भारत पर इसका असर अलग तरह से हुआ। जो परिवार अमेरिका में बस गए वे भारत पैसा भेजते। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा आती। जिन युवाओं ने H-1B पर काम किया उन्होंने वापस आकर भारत में नई कंपनियां शुरू की। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी बढ़ी, ब्रेन ड्रेन की। सबसे होनहार दिमाग अमेरिका चले जा रहे थे। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सभी अपने देश में काम करने के बजाय विदेश का रुख कर रहे थे। उधर अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज होती गई। एक तरफ सिलिकॉन वैली की कंपनियां कहती कि अगर H-1B वीजा बंद हुआ तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा गुस्से में था कि उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। अखबारों में हेडलाइन छपती कि भारतीय इंजीनियर अमेरिकी कंपनियों पर कब्जा कर रहे हैं। इस बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी H-1B वीजा एक अहम मुद्दा बन गया। हर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में यह विषय उठता। अमेरिकी नेता कहते कि वे अपने लोगों की नौकरियां बचाएंगे और भारतीय नेता कहते कि हमारे युवाओं को अवसर दें। ये वीजा अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि ये दोनों देशों के बीच राजनीति और कूटनीति का हिस्सा बन चुका था। साल 2010 आते आते दुनिया की तकनीकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ चुकी थी। स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच रहा था, सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्द धीरे धीरे आम होने लगे थे। इस बदलाव के केंद्र में फिर वही जगह थी, अमेरिका की सिलिकॉन वैली। और वहां की सबसे मजबूत रीढ़ बने हुए थे विदेशी इंजीनियर, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की थी। भारतीय इंजीनियर अब केवल कोडिंग या टेस्टिंग तक सीमित नहीं रहे थे। वे प्रोजेक्ट लीडर बन रहे थे, आर्किटेक्ट बन रहे थे और अमेरिकी कंपनियों के लिए रणनीति तय करने लगे थे। इस दशक में भारतीय मूल के कई लोग ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे जो पहले असंभव लगती थीं। गूगल के सीईओ बने सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने सत्य नडेला। इन नामों ने भारत की छवि को बदल दिया। अब यह धारणा बनने लगी कि अगर सिलिकॉन वैली में कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला है तो उसमें भारतीय जरूर शामिल होंगे। लेकिन इसी समय अमेरिकी समाज में असंतोष भी बढ़ने लगा। बेरोजगारी दर बढ़ी और राजनीतिक भाषणों ने बार बार ये सवाल उठने लगा कि क्या H-1B वीजा वास्तव में अमेरिकी हित में है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरे तो उन्होंने इस असंतोष को और हवा दी। उनका नारा था बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन।
ये नारा सीधे सीधे H-1B वीजा धारकों के खिलाफ था। चुनावी मंचों पर ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करेंगे और विदेशी मजदूरों पर निर्भरता कम करेंगे। ये संदेश अमेरिकी जनता के बड़े हिस्से को पसंद आया और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप प्रशासन आने के बाद H-1B वीजा पर नीतियां सख्त होने लगीं। पहले जहां कंपनियां आसानी से अपने कर्मचारियों के लिए वीजा स्पॉन्सर कर देती थीं, अब हर आवेदन पर गहरी जांच होने लगी। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा को इतना जटिल बना दिया गया कि साधारण IT काम करने वाले इंजीनियरों को वीजा मिलना और कठिन हो गया। रिजेक्शन रेट बढ़ गया। कई भारतीय इंजीनियरों के सपने अधूरे रह गए क्योंकि उनका आवेदन बार बार खारिज होता रहा। भारतीय IT कंपनियों पर बड़ा असर पड़ा। पहले वे आसानी से अपने इंजीनियरों को अमेरिका भेज देती थीं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए नियमों ने ये रास्ता कठिन बना दिया। कंपनियों को साबित करना पड़ता था कि जिस इंजीनियर को वे भेज रही हैं, उसके पास ऐसा विशेष कौशल है जो अमेरिकी कर्मचारी के पास नहीं है। ये साबित करना हमेशा आसान नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि कई कंपनियों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अमेरिका में ही लोकल कर्मचारियों को भर्ती करना शुरू किया और भारतीय इंजीनियरों को भेजने की संख्या घटा दी। ट्रंप प्रशासन के 4 साल भारतीयों के लिए कठिन साबित हुए। हजारों परिवार अनिश्चितता में जीते रहे। जिन बच्चों ने अमेरिका में ही स्कूल और कॉलेज किया, वे भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहे। उनके लिए यह सवाल बढ़ा था कि क्या उन्हें कभी स्थायी पहचान मिलेगी या वे हमेशा अस्थायी रहेंगे। साल 2020 की शुरुआत दुनिया के लिए एक साधारण साल की तरह हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। कोविड महामारी ने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रुक गई, एयरपोर्ट बंद हो गए और वीजा प्रक्रियाएं थम सी गई। यही वो पल था जब H-1B वीजा पर काम करने वाले लाखों भारतीय परिवारों का जीवन अचानक उलझन में पड़ गया। कई लोग जिनका वीजा रिन्यू होने वाला था, वे महीनों तक अनिश्चितता में फंसे रहे। अमेरिकी दूतावास बंद हो गए, इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए। जिनके पास नौकरी थी, वे भी डर में जी रहे थे कि अगर कंपनी छंटनी कर दे तो वीजा खत्म होते ही उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। महामारी के दौरान अमेरिका में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। ट्रंप प्रशासन ने इस मौके पर और सख्ती दिखा दी। जून 2020 में यह घोषणा हुई कि अस्थायी तौर पर नए H-1B वीजा पर रोक लगाई जाएगी। ये फैसला उन परिवारों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था जिन्होंने सालों तक सपने संजोए थे। लेकिन महामारी ने एक और सच्चाई भी उजागर कर दी। जब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम करने लगी, तो ये साबित हो गया कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिना भौगोलिक सीमाओं के भी चल सकती है। भारतीय इंजीनियरों ने अपने घर से ही अमेरिकी कंपनियों के लिए काम किया। 2021 में जब बाइडेन प्रशासन सत्ता में आया, तो भारतीय समुदाय को राहत की उम्मीद जगी। बाइडेन ने कई कड़े फैसले वापस लिए और H-1B वीजा की प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी रहीं। ग्रीन कार्ड की लंबी कतार जस की तस थी और हर साल लॉटरी सिस्टम भारतीयों को भाग्य के भरोसे छोड़ देता। 2022 और 2023 में अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया को और डिजिटल बनाने की कोशिश की। लॉटरी सिस्टम ऑनलाइन किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे, मगर इसी में धोखाधड़ी के नए मामले सामने आने लगे। कुछ कंपनियां एक ही व्यक्ति के नाम से कई आवेदन डालती ताकि जीतने की संभावना बढ़े। अमेरिकी प्रशासन ने इस पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाए और सख्त कार्रवाई शुरू की। भारतीय परिवारों के लिए इन सालों में एक और चिंता उभरकर सामने आई। उनके बच्चे, जिन्हें अमेरिका में ड्रीमर्स कहा जाता है, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने लगे जहां उनका H-4 डिपेंडेंट वीजा काम नहीं करता। ये बच्चे, जिन्होंने अमेरिका में ही स्कूल और कॉलेज किया, अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस जाते कि न तो वे आसानी से नौकरी कर पाते और न ही अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट हो पाते। कई परिवारों ने इसे अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या बताया। 2024 में फिर से सुधारों की चर्चा शुरू हुई। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया कि वे वीजा प्रणाली को आधुनिक बनाएंगे और लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करने की कोशिश करेंगे। इस साल ऑनलाइन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई की गई। साल 2025 का समय है। 3 दशकों से ज्यादा हो गए जब H-1B वीजा भारतीय युवाओं के लिए सपनों का टिकट बना था। लेकिन आज ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित सच्चाई है। हर साल हजारों घरों में ये चर्चा होती है कि किसका बेटा या बेटी अमेरिका जाएगा, किसे लॉटरी में जगह मिलेगी और किसकी उम्मीद टूट जाएगी। आज की हकीकत ये है कि अमेरिका की धरती पर लगभग 3 लाख भारतीय H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। ये संख्या छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि हर बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी में भारतीय इंजीनियर और प्रोफेशनल्स एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, मेटा, IBM, हर जगह भारतीय दिमाग मौजूद है।
और यही कारण है कि जब भी H-1B पर कोई नया नियम आता है तो उसका असर सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय पर ही पड़ता है। हर साल अमेरिका लगभग 85,000 नए H-1B वीजे जारी करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जितने H-1B वीजा हर साल स्वीकृत होते हैं उनमें से लगभग 71% भारतीयों को ही मिलते हैं, यानी हर 10 में से 7 H-1B वीजा धारक भारतीय होते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये बहस और भी गर्म हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे IT उद्योग को हिला दिया है। नया आदेश कहता है कि अब किसी भी कंपनी को अपने हर H-1B कर्मचारी के लिए हर साल $1 लाख की फीस देनी होगी। यानी कोई भी कंपनी अगर किसी विदेशी कर्मचारी को H-1B पर रखती है तो उसे उसके वेतन के अलावा ये भारी रकम सरकार को चुकानी होगी। ये फैसला अचानक लिया गया और केवल एक दिन की सूचना के साथ लागू करने की घोषणा हुई। इससे भारतीय IT कंपनियों और पेशेवरों में बड़ी चिंता फैल गई। जिन कंपनियों के हजारों कर्मचारी अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके लिए ये लागत असहनीय बोझ बन सकती है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL जैसी कंपनियां जिनके पास पहले से ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वे सोच रही हैं कि क्या अब अमेरिका में इतने लोगों को बनाए रखना संभव होगा या नहीं। भारतीय उद्योग संगठन नासकॉम ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी फीस से न केवल कंपनियां प्रभावित होंगी बल्कि उन पेशेवरों का भविष्य भी अंधेरे में पड़ जाएगा। नासकॉम ने साफ कहा है कि ये कदम कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी पैदा करता है, यानी इससे भविष्य अनिश्चित हो जाता है, योजनाएं बनाना मुश्किल हो जाता है और पारिवारिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। अमेरिकी मीडिया में भी ये चर्चा छाई हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फैसला अमेरिकी कंपनियों को मजबूर करेगा कि वे स्थानीय कर्मचारियों को ज्यादा मौके दें, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविकता उलट सकती है, क्योंकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी उद्योग को विदेशी टैलेंट की जरूरत है। अगर भारतीय इंजीनियरों की संख्या घटती है तो प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, लागत बढ़ेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका पीछे रह जाएगा। भारतीय परिवारों में इस घोषणा ने हलचल मचा दी है। जिन लोगों के बच्चे अभी-अभी नौकरी के लिए तैयार हुए हैं, वे सोच रहे हैं कि क्या अब अमेरिका जाना उतना आसान रहेगा जितना पहले था। जो पहले से ही H-1B पर हैं, वे चिंतित हैं कि कहीं उनकी कंपनी इतनी भारी फीस देने के बजाय उन्हें भारत वापस न बुला ले। सपनों और संघर्षों के बीच फंसे इन परिवारों की कहानी बेहद मानवीय है। एक पिता जिसने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, वो अब सोच रहा है कि क्या उसके बेटे का अमेरिकी सपना अब भी पूरा होगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का ये कदम राजनीतिक रूप से लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर कंपनियों को ये भारी फीस देनी पड़ेगी तो वे कम विदेशी कर्मचारी रख पाएंगी। नतीजा ये होगा कि अमेरिका के पास प्रतिभा की कमी हो जाएगी और प्रतिभा की ये कमी लंबे समय में अमेरिकी की टेक्नोलॉजी की बढ़त को कमजोर कर सकती है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि H-1B वीजा केवल एक इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है, ये एक संवेदनशील धागा है जो लाखों जिंदगियों को जोड़ता है। आज जब ट्रंप सरकार नए नियम लागू कर रही है, तब सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ रहा है, क्योंकि उनका हिस्सा इसमें सबसे बड़ा है।